श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा वाले जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचे कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहां है देखा देखी में। जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माताजी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माताजी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और मेरा बाबा ज्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है, साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर
उघड़ता नहीं। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति, शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी जितनी माताएं हैं, जब घर में सास रहती है तब वो आती हैं, कई बहुएं रहती हैं तो वो नहीं आती हैं, बेटियां होती हैं तो भी नहीं आती हैं। अब कई लोग कहते हैं मम्मी वो पड़ोस की आंटी तो तुम रहती हो ना जब ही आती है, तो पड़ोस की आंटी से पूछो क्यों बेटा वो क्यों नहीं आती, तो पड़ोस की आंटी कहेगी तेरी सास का व्यवहार अलग है, तेरा व्यवहार अलग है। हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से। व्यवहार है, व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती, उसको नकल ना करो। और शिव पुराण वही कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी, माता अंबा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसके पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा, वो डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर गए, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवादिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़। अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहां, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पे रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलना।
भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा। मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिवजी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण, और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया, और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहां है? जंगल में भ्रमण कर रहा है शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी, वायलिन की भी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। और तुम कहते हो भोले,
हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले बोलो बोलो हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ गंगा ही बुला ले। एक बार तो आ जाओ गंगा ही बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ काशी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ काशी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। मामा आप कृपा करेंगे सब कृपा करेंगे। और अगर ये भाव शुद्ध होगा, लंका का राजा रावण सोने का महल में सोने का मंदिर बनाता है, शिवजी जाकर बैठते रहेंगे। और बेजू ग्वाला, बेजू एक ग्वाला गाय चराने वाला साधारण सा जंगल में गाय चरा रहा है और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिवजी दुनिया रखती है, एक दिन मुझे शिवजी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था। और उस बेजू के कारण भगवान शंकर बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के कारण, केवल एक बेजू भगत के लिए, केवल एक बेजू भगत के लिए। शिव शिव शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह, एक लोटा जल लेना, चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही।